अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अकरेंस ऑफ हैलोजेंस। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हैलोजेंस जो हैं ये कैसे पाए जाते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, और फिर हम हैलोजेंस की ओर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की डिफरेंट ओर्स और देयर अकरेंस या प्रेजेंस हम बात करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो लेक्चर है, ये टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम 1-2 मिनट में वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा देखने के लिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे एलिमेंट जो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो हाई होती है, तो वो जो है वो ज्यादातर नेगेटिव आयन की फॉर्म में मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज जो है वो बहुत लो होती हैं, वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद जिनकी इंटरमीडिएट सी मींस के दरमियानी सी, ना हाई ना लो, दरमियानी सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज वैल्यूज होती हैं, वो एलिमेंट्स या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं और या फिर फ्री एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये जो हैलोजेंस हैं ये बिल्कुल भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये बिल्कुल भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हैलोजन एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट या कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, अब उस कंबाइंड स्टेट में हैलोजेंस कैसे होते हैं? हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर आयंस फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो आपके पास आयंस हैं, ये किसी न किसी पॉजिटिव आयन के साथ या किसी और के साथ अटैच्ड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो वो जो इनकी कंबाइंड स्टेट्स हैं, वो जो इनके मिनरल्स हैं या जिनको हम ओर्स बोल सकते हैं, वो क्या है? तो सबसे पहले हम फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन जो है ये हमारे पास इसके 3 जो है वो कंपाउंड्स हैं जिनसे हम फ्लोरीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्लोरीन हम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास फ्लोरस्पार। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सी है? फ्लोरस्पार, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaF2। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, ये इनऑर्गेनिक बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट समझी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब आप जाएंगे मेडिकल के मींस के MCAT के टेस्ट देने के लिए या ECAT का टेस्ट देने के लिए, तो सबसे ज्यादा जहां से स्टूडेंट्स मार खाते हैं वो यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि इस पे हमने जो है वो इस तरह से तवज्जो नहीं दी होती। ये आसान होती है, इसको इजी लेते रहते हैं, इजी लेते रहते हैं, और एट द एंड इस पे वो वाली ग्रिप नहीं हासिल कर पाते जो कि हम ऑर्गेनिक पे कर चुके होते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि जब ये आपको MCQs की फॉर्म में आया हुआ है MCAT या ECAT में, तो वो ऑर्गेनिक का है या वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का है, किसी भी केमिस्ट्री के MCQs है, नंबर उसके सेम है। तो जब आपके पास मार्क्स जो है वो इक्वल है, तो आपको जो है इनको इक्वल जो है वो मेहनत इन पे करनी चाहिए। तो ये ज्यादातर जो है वो MCQs में पूछता क्या है कि नाम दे देगा किसी और का और उसका फॉर्मूला पूछ लेगा, फॉर्मूला दे देगा और नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो इन चीजों पे आपने ध्यान देना। और उसके बाद है जी हमारे पास क्रायोलाइट। अब क्रायोलाइट हम फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में पढ़ चुके हुए, Na3AlF6। ठीक है, ये आपके पास क्या है? फ्लोरीन की ओर है। और उसके बाद है फ्लोर एपेटाइट। ठीक है, या जिसको हम एपेटाइट भी बोलते हैं या फ्लोर एपेटाइट बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है इसका? CA4PO4 थ्राइस F। ओके जी, तो ये थी हमारे पास फ्लोरीन की ओर्स। और उसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है इसकी हमारे पास 2 ओर्स पाई जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा अबंडेंट है। क्लोरीन इनमें सबसे ज्यादा अबंडेंट है। ठीक है, क्लोरीन सबसे पहले जो है ये टेबल सॉल्ट की फॉर्म में, ठीक है, या जिसे हम हेलाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलाइट, उस फॉर्म में जिसका फॉर्मूला केमिकल ये है NaCl, जिसको फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, क्लोरीन इस फॉर्म में हमें मिलती है। ये मिलती कहां कहां पे है? एक तो ब्राइन वेल्स में। अच्छा बेटा, तो ये ब्राइन वेल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने सुना होगा
कि बहुत सारी जगहों पे जो जमीन का निचला पानी है वो कड़वा होता है, खारा पानी होता है। असल में वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स पानी खारा या कड़वा होता है, उनको हम बोलते हैं ब्राइन वेल्स। और उसके बाद ये हमारे पास सी वाटर में मौजूद होता है। कहाँ पे? सी वाटर में, मींस के समुद्री पानी में ये सॉल्ट बहुत ज्यादा मौजूद होता है। और उसके बाद है जी हमारे पास क्लोरीन की जो सेकंड ओर है कार्नलाइट। ठीक है, अब ये कार्नलाइट जो है ये मैग्नीशियम और पोटाशियम जो है इनकी भी ओर है, मींस के इससे क्लोरीन भी मिलती है, इससे हमारे पास जो है वो पोटाशियम भी मिलती है, इससे हमें मैग्नीशियम मेटल भी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इस हवाले से। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? KCl MgCl2.6H2O। ओके, तो ये आपके हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम की ओर में भी कार्नोलाइट को हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। और ये क्लोरीन की भी ओर है, मींस के इससे तीनों के तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो आपको केमिकल्स मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जी ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन जो है वो भी इसी तरह से ब्राइन वेल्स में मिलता है। सी वाटर में सबसे ज्यादा ब्रोमीन मिलता है। ठीक है, ब्रोमीन की हमारे पास जो है वो ओर्स कौन कौन सी है? सोडियम ब्रोमाइड है, आपके पास पोटाशियम ब्रोमाइड है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ये इन फॉर्म्स में सी वाटर में सबसे ज्यादा मिलता है। कहाँ पे? सी वाटर, समुद्री पानी में, और ब्राइन वेल्स में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें आयोडीन की ओर्स की, तो आयोडीन जो है अपने दो जो है कंबाइंड स्टेट्स में अपने साल्ट्स की फॉर्म में या कंपाउंड्स की फॉर्म में पाया जाता है। एक उसका सोडियम साल्ट ऑफ आयोडिक एसिड है, सोडियम आयोडेट NaIO3। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है? सोडियम साल्ट ऑफ पर आयोडिक एसिड NaIO4। sodium iodate and sodium periodate, these are the salts of these are the salts of iodic acid and periodic acid respectively। अब ये जो सोडियम आयोडेट और सोडियम परआयोडेट है ये पाए कहाँ पे जाते हैं? तो ये हमारे पास चिली के ब्राइन वेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मींस के जो चिली अमेरिका का जो एक स्टेट है, ठीक है, उसके ब्राइन वेल्स जो है ये वहां पे पाया जाता है। और उसके बाद जो है ये सी वाटर में हमें मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद साल्ट बेड्स में भी ये कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं। टेबल साल्ट तो हमें पता है वो सबसे ज्यादा मिलता ही साल्ट बेड्स में। साल्ट बेड्स का हम किसे बोलते हैं? ये जैसे हमारी क्योड़ा की कानें हैं, ठीक है, उन एरियाज को जिनको हम साल्ट रेंजेस बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो उनको साल्ट बेड्स बोलते हैं कि जमीन के नीचे ऐसी तहें, ऐसी जो है वो सतह जहां पे साल्ट ही साल्ट मौजूद होता है, तो वहां पे भी ये मौजूद होते हैं साल्ट बेड्स या साल्ट रेंजेस में। ओके, तो ये था हमारा अकरेंस ऑफ हैलोजेंस का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।